करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी पाकिस्तान में बत्ती कुल इंडिया में फुल क्यों। और डिफेंस डिटेक्टिव की ये वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं नदीम इकबाल। वाली सक्लैरिंग बात। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और दिव्य भाई एक बार फिर से जुड़ गए हैं। दिव्य भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया आलोक भाई मुझे बुलाने के लिए। सारे दर्शकों को प्रणाम। दिव्य भाई आज जो मैं बात करने वाला, खैर बात का सेंटर भारत और पाकिस्तान ही रहेगा, बट मैं इसमें कंपैरिजन करना चाहता हूँ। जैसे हम बिजली की बात करेंगे, आज हम पावर की बात करेंगे। आज पाकिस्तान बहुत बुरे पावर क्राइसिस से गुजर रहा है। ये मैं मतलब नेताओं वाली पावर नहीं कह रहा, ये जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी है उस पावर क्राइसिस से गुजर रहा है। उसमें फ्यूल भी आता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इतने बड़े पावर क्राइसिस से वो क्यों गुजर रहा है, और इंडिया पर इसका असर, पावर क्राइसिस इंडिया में इस तरह से क्यों नहीं आई अब तक, इसमें कैसे आप देखते हैं, क्या क्या वजह रही है इसके लिए? देखिए, इंडिया जैसे मुल्क में पावर क्राइसिस को कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल था कंपैरेटिवली पाकिस्तान से। पर इंडिया ने अक्लमंदी की कि इंडिया ने इलेक्ट्रिसिटी के पावर सेक्टर के 3 पोर्शन कर दिया, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, और उनको अलग अलग प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने अपने पास भी एंटिटीज रखी हुई है, पर उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को भी आने दिया ओपनली, जिससे कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ी, जिसके जैसे आपको बिजली सस्ती भी मिलती है, इनोवेशन भी होती है। रिन्यूएबल एनर्जी पे इंडिया इतनी जल्दी कैसे शिफ्ट कर गया जो डेवलप कंट्रीज नहीं कर पाई, ये भी एक वजह है। ये सारी ताकत, ये जो आपके पास प्लस पॉइंट्स हैं, ये सारे आपके प्राइवेट प्लेयर्स की वजह से हैं इंडिया में। और इंडिया देखें हर चीज में फोकस कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया सिर्फ रिन्यूएबल में कर रहा है या रिन्यूएबल में भी सिर्फ सोलर पे कर रहा है, वो फॉसिल फ्यूल्स में भी कर रहा है। क्योंकि आज ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि अगर आप चाहें तो थर्मल पावर प्लांट लगा के भी आप कार्बन जीरो प्लांट हो सकता है वो। अच्छा, उससे क्या, आप कोल के बाय प्रोडक्ट्स निकाल लेंगे ना, जो कोल अंदर बच जाएगा, जो जल ही नहीं पाएगा, वो कोक कोल हो जाएगा, वो स्टील प्लांट्स को बेच सकते हैं। जो उसका राख होती है वो सोडा ऐश हो गई, ठीक है, जो गैस होती है वो मीथेन हो गई, और जो ऊपर पोल्यूशन हुआ है पावर प्लांट के आगे पीछे, अगर 5 एकड़ पे पावर प्लांट है तो 10 एकड़ पे ग्रीन डील कर लो, हो गई कार्बन जीरो। आजकल टेक्नोलॉजीज ऐसे आ गई हैं कि आप एक ही चीज के आप 50 बाय प्रोडक्ट के फायदे उठा सकते हो। हर चीज के लिए आपको अलग फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है। एक ही पावर प्लांट से आपने सोडा ऐश भी निकाल लिया, मीथेन भी निकाल ली, बिजली भी बना ली, कोक कोल भी बना लिया। अब देखें इंडिया में मैं अगर जाऊं, 62 गीगावाट सोलर कैपेसिटी है इंस्टॉल्ड, अंडर कंस्ट्रक्शन ही इंस्टॉल्ड की बात कर रहा हूं। विंड कैपेसिटी 42, न्यूक्लियर 7, टाइडल कैपेसिटी 10 गीगावाट, सारे गीगावाट है। वेस्ट कैपेसिटी 6 गीगावाट और हाइड्रो कैपेसिटी 46 गीगावाट। अब अंडर कंस्ट्रक्शन की मैं आपको बात बताता हूँ, 447 लार्ज डैम्स अंडर कंस्ट्रक्शन, बड़े डैम्स, छोटे नहीं। उसके बाद आपकी जो वेस्ट टू एनर्जी है, जिसमें से 8 प्लांट चल रहे हैं, उन 8 प्लांट से 6 गीगावाट बिजली चल रही है, लेकिन 123 अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक आ जाता है, लेकिन वो हम फिर कभी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन आप देखें, अब मैं आपको पाकिस्तान की टोटल एनर्जी का जनरेशन जो होता है सारे मीन्स को मिला के, वो 50 गीगावाट है। इंडिया में सिर्फ सोलर 62 गीगावाट है। आप इस चीज से अंदाजा लगाएं। और खैर अगर इंडिया में वैसे हम देखें, मतलब हमारी नीड्स ज्यादा है, इसलिए मुझे लगता है कि हमारा प्रोडक्शन भी ज्यादा है। लेकिन अगर मैं अनुपात की बात करूं, रेशियो की बात करूं, तो पाकिस्तान और इंडिया में जो पावर जनरेशन का रेशियो है, मतलब आबादी के लिहाज से या एरिया के लिहाज से, तो वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कम है पाकिस्तान में। ऐसा क्यों? देखें, आबादी की वजह से ये कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जाती नहीं, सारा गवर्नमेंट के पास है। आपकी कोई 2-3 कंपनीज हैं जो हैं प्राइवेट, जैसे के इलेक्ट्रिक, कराची का पूरा वो के इलेक्ट्रिक आपका चाइना को बेच दिया। अब चाइना को बेचना ना बेचना वो बराबर ही है गवर्नमेंट जैसा, वो अपने मतलब के ही काम करेगी। वो कस्टमर सर्विस पे, और वो आपकी क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस तो आपकी नहीं क्रिएट हुई ना। आप कराची के टुकड़े करके 5 लोगों को भी दे देते फिर फायदा होता, आपने पूरा कराची उठा के चाइना को दे दिया। और फिर ये कराची है, मुझे मेरी नॉलेज में कराची के अलावा पूरे पाकिस्तान का ट्रांसमिशन गवर्नमेंट ओन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी गवर्नमेंट ओन करता है,
पावर जनरेशन प्रोडक्ट्स प्राइवेट कंपनीज करती है पावर जनरेशन, पर उनके रेट गवर्नमेंट तय करता है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगाए ना। उसके अलावा देखें, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है ना, यहाँ पर आपको पता है आवाज दबाने की, हकूक दबाने वाली। यार गांव वाले क्या करेंगे बिजली का? इधर सोच वो है, इंडिया में है कि गांव में बिजली पहुंचाओ तो विलेज टूरिज्म हो जाएगा, विलेज इकोनॉमी, जैसे यूपी में सनातन इकोनॉमी है। तो इंडिया में बिजनेस माइंड है, इधर वो नहीं है। गांव वाले क्या कर लेंगे? वो उबले पे वो गैस भी क्या पहुंचानी है, गोबर के उबलों पे वो लकड़ी जला के कर लेंगे। सोच सर यहाँ पर एक तो गंदी है, करप्शन है। अच्छा, वापडा को बहुत दफा कोशिश की गई है प्राइवेटाइज करने की, पर एम्प्लॉइज इतनी बड़ी स्ट्राइक कर देते हैं, और वायलेंट स्ट्राइक्स, कि जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि उनके सर पे पैसे कटेंगे ना। जब प्राइवेट कंपनी आएगी वो तो फिर सबको टाइट करेगी, नीचे लाइनमैन, मीटर रीडर से लेके ऊपर आपके सीईओ तक सबको टाइट कर देगी, निकाल भी देगी, देर भी नहीं करेगी। तो सर मीटर पीछे किए जाते हैं, चोरी की जाती है। हमारे पास सर आज भी पता नहीं बाबा आदम के जमाने के मीटर चल रहे हैं, मेरे को तो यही चीज समझ में नहीं आती। हमारे मीटर भी पुराने हैं, हमारी ट्रेनें भी पुरानी, हमारी हर चीज पुरानी है। ये अंग्रेज भाई, की अभी तो सर आपने ये चीजें भी नहीं होती। अभी आपने मीटर की बात की। अभी मैं गांव गया था, अभी 2 हफ्ते अपने घर पे रह के आया, घर पे कुछ काम चल रहा है, और आप यकीन मानिए कि हमारे गांव में जो बिजली के मीटर हैं, एक तो 10 साल में बिजली में बहुत बदलाव है। 10-12 साल पहले हमारे यहाँ गांव में बिजली नहीं थी, हम लालटेन में रहते थे। 10-12 साल से गांव में बिजली आ रही है, और 24 में से 22 घंटे 20 घंटे बिजली रहती है, 21 घंटे बिजली रहती है। अब वहां पर प्रीपेड मीटर लगने शुरू हो गए, स्मार्ट मीटर जिसे हम कहते हैं, वो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं गांव में। आप सोचिए, शहरों में तो लग चुके हैं, हमारे यहाँ लग चुके हैं। मैं पिछले 10 साल से मैं प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर यूज कर रहा हूँ। मोबाइल पे सब कुछ दिखता है कितना क्या हो रहा है। कराची में अभी भी वो पुराने नहीं होते थे मीटर जिसमें डिस्क चलती थी? अच्छा, वो गोल गोल घूमने वाला, गोल गोल घूमने वाला, तेज घूम रहा तो हमारा बिजली खा रहा है, एसी बंद करो। वो हमारे पास अभी तक कराची में मैग्नेट लगा दो तो स्लो हो जाता था। हाँ, ऐसे ही सारे जुगाड़ी थे, वो ही काम चल रहा है हमारे पास। इसके अलावा अगर आप इसमें देखें 50,000 चीजें और हैं। आप देखें, पाकिस्तान ने कभी अपनी एनर्जी नीड्स को सिक्योर नहीं किया है, और तरीके से इस्तेमाल भी नहीं किया है। सिक्योर जो चीजें सिक्योर हुई हैं उनको भी तरीके से कोई खास इस्तेमाल नहीं किया है। टपी गैस रोकी भी है पाइपलाइन, आपने ईरान ऑयल पाइपलाइन रोकी भी है, सिर्फ एक इंडिया की नफरत में। यार इंडिया को छोड़, तुम अपना देख लो, इंडिया को छोड़ दो, भाड़ में गया इंडिया। तुम्हें कितना फायदा होगा, तुम कभी ये सोचो। इनफैक्ट इंडिया तो उस प्रोजेक्ट से निकल गया, और ईरान ने अभी कहा है कि अगर अगले साल आप मार्च अप्रैल तक अगर आपने अपने साइड वाला कंप्लीट नहीं किया तो $18 बिलियन का वो जुर्माना ठोकने वाले हैं। बताइए सर, अगर मैं पीएम होता ना तो मैं इंडिया की मजबूरी का फायदा उठाता, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी नीड की मजबूरी का फायदा उठाता। इंडिया को बोलता दोनों पाइपलाइन तुम बनाओगे, टैंक फार्म मैं बनाऊंगा, टैंक फार्म का खर्चा मेरा, पाइपलाइन का खर्चा तुम्हारा। डीले मुल्क ऐसे चलते हैं सर, दुनिया ऐसे काम करती है। ये अजीब ही है, उसको नहीं जाना है, उसको फायदा हो जाएगा। ये नहीं देख रहा कि मेरे को भी फायदा है, और मेरे पास। अच्छा, पाकिस्तान से सर पाइपलाइन इंडिया जा रही है, स्ट्रेटेजिक फायदा पाकिस्तान को नहीं मिलेगा? अगर एक बार पाइपलाइन बन जाए, कल बोल दे हम इंडिया को पाइपलाइन बंद कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, बंद कर रहे हैं। हाँ, उड़ा दिया, किसी से बोल के उड़वा दिया। इनका दिमाग पता नहीं कहां पर है, घुटनों में है इनका दिमाग। पाकिस्तानियों, मेरी समझ से बाहर है। हम जैसे लोगों को, जिनको इंटरनल नॉलेज जीरो है, हमें अगर इतनी चीज समझ में आ रही है, तो ये जिनको ऊपर बैठे हुए, जिनको हर चीज पता है, उनको नहीं दिमाग में आती। तो दिमाग से फारिग है, कोई पता नहीं क्या है। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। दिलीप भाई, आपको तो खैर पता ही होगा। मतलब मैं पिछले 10-12-15 साल का अपना एक्सपीरियंस 10-12 साल का बता रहा हूँ। जब मैं इधर आया था दिल्ली एनसीआर में, आई थिंक 20 साल हो गए। 20 साल पहले, 20 साल भी छोड़िए, 20 साल पहले आया था, इनफैक्ट 12-13 साल पहले तक इन्वर्टर का बैकअप भी बंद हो जाता था और बिजली कटी रहती थी, बिजली आती नहीं थी। और आज हम पूरे देश में 24 घंटे बिजली सप्लाई कर रहे हैं। मैक्सिमम आप लोड शेडिंग है, थोड़ी बहुत 1 घंटे छोड़ दीजिए, सरप्लस बिजली हम पैदा कर रहे हैं। और उस बिजली को, शायद आपको याद होगा कि अभी बांग्लादेश के साथ हमने एक डील साइन की है, समझौता हुआ है, जिसमें हम सरप्लस बिजली उसको देंगे भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये इंडिया के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, अगर लिहाज से मैं देखूं। सर देखें, इससे बड़ी कामयाबी 2 और है। एक जो आपका इंटरनेशनल ग्रिड बन रहा है, इंडिया यूएई सऊदी बिजली का, एक वो, दूसरा वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, वो
ये दो, इससे भी बड़ी कामयाबी मुझे वो दो लगती हैं। इसके अलावा फिर देखिए, अब एक इंडिया की बात करूं मैं, इंडिया में फिर कुछ ऐसे जाहिर लोग भी हैं, बोलते हैं इंडिया में डैम बहुत कम है, चाइना में देखो इतने डैम है, अमेरिका में देखो इतने डैम है। मेरा बोला उनकी एरिया भी तो देखो, इंडिया के क्या मोहल्ले के अंदर डैम बना के बैठ जाए? इंडिया की साइज के हिसाब से भी सर 5,500 डैम है, बहुत है। इंडिया इतना बड़ा थोड़ी ना एरिया वाइज। अमेरिका को देखो, अमेरिका में 75,000 है, तो अमेरिका की साइज भी तो देखो, इंडिया से 3 गुना बड़ा है साइज में, एरिया में। अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, मतलब ये तो ह्यूज है ना ये तो। दिमाग लोगों में सर वैसे भी कम है। देखिए अब इंडिया न्यूक्लियर, अभी आपके 10 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आपके शुरू हुए हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। बिल्कुल, ये अभी तो 10 शुरू हुआ है, अभी आपके पिछले हफ्ते ही 700 मेगावाट वाला एक शुरू हुआ है हमारा, इंडिजिनियस था वो। हाँ, है sorry। बिल्कुल नहीं सर, उसकी टेस्टिंग शुरू हुई है, वो उसकी जो बिजली की जनरेशन 2024 से शुरू होगी और 2032 की डेडलाइन है 10 के 10 पावर प्लांट्स आपको कंप्लीट करने किसी भी हालत में। यस सारे यस के सारे मेरे हिसाब से ये कोई आपकी जनरेट करेंगे 12 गीगावाट 10 मिला के, क्योंकि कुछ पावर प्लांट में 700 मेगावाट के 3-4 रिएक्टर हैं। अच्छा, अब देखें इंडिया, देखें हर जगह जा रहा है। अभी आप टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की भी तो टेक्नोलॉजी होती है। पाकिस्तान में सिमेंस है, सिमेंस की फैक्ट्री भी है, पर सिमेंस की फैक्ट्री में सर इधर बनते हैं ब्रेकर बिजली के। यार तुम सिमेंस को जाके सिर्फ इतना बोलो, इसी फैक्ट्री में तुम विंडमिल बना लो ना। इंडिया में सिमेंस की फैक्ट्री है आपकी, इंडिया में जनरल इलेक्ट्रिक की फैक्ट्री है, और इंडिया में वो चाइनीज कंपनी कौन सी है उसकी भी फैक्ट्री है। दुनिया की टॉप 3 विंड टर्बाइन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, तीनों की फैक्ट्रियां इंडिया में, मेड इन इंडिया होती है। विंड टर्बाइन, विंग्स वगैरह हर चीज पाकिस्तान में इंपोर्ट करना पड़ता है, जबकि वो कंपनियां पाकिस्तान में मौजूद है। तो सर दिमाग नहीं है, नियत भी नहीं है। और मैं कहता हूं सर, हर चीज से बड़ा जो सबसे बड़ा मसला है, नाहिल है, इनकेपेबल है। इनकेपेबिलिटी सर सबसे बड़ा है ना, वो श्राप है पाकिस्तान को। करप्ट तो सर फिर दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका है, और अगर इंडिविजुअल पे जाएंगे तो वो पुतिन है, और पाकिस्तान टॉप 20 में भी नहीं आता। लेकिन वही है ना कि भाई आप मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूं कि देश तो आपने ले लिया, लेकिन रन कैसे करना है, विजन क्या होगा, करेंगे क्या, ये आपको नहीं पता, और 75 इयर्स बाद भी आप उसी जगह पे हो, आपको कुछ नहीं पता। सर इसमें मैं फिर दोनों को ब्लेम करूंगा। ये जो फिर जब हम 75 इयर्स को लेके आते हैं ना, फिर इसमें फिर दोनों ब्लेम हो जाते हैं। आपकी आवाम भी इसमें फिर पूरे मतलब हिस्सेदार है इसके अंदर बराबर की। एग्जैक्टली आवाम को सर हम कब तक बोलते रहेंगे आवाम ब्रेन वॉश हुई है, ये हुई है। 21वीं सदी में भी अगर हम ये बोल रहे हैं तो फिर हम लोग बेवकूफ हुए, हम सच को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और लोगों को सर मेहनत बिल्कुल भी नहीं होती। पाकिस्तान इज पता नहीं क्या बोलूं मैं। इंडिया की एक और अचीवमेंट है जो मोदी जी हर जगह का, अमेरिका की कांग्रेस में भी उन्होंने बोला, इंडिया इज द ओनली कंट्री हु हैज फुलफिल्ड इट्स पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट। कार्बन इमिशन 175 गीगावाट कमिटमेंट था, 175 में से 160 गीगावाट आपका हो चुका है पूरा। अभी भी पता नहीं कितना टाइम है, और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपके बाकी तो अंडर कंस्ट्रक्शन, आपके पता नहीं कितने गीगावाट इंडिया में अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी आपकी गीगा फैक्ट्रीज बन रही हैं गुजरात में 4, जामनगर में जो अंबानी बना रहे हैं। आपकी लिंडे है जो आइलैंड की कंपनी है, हाइड्रोजन की। रिफ्रेक्स है, टाटा स्टील हाइड्रोजन पाइपलाइंस पूरे इंडिया में डाल रही है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। जिंदल स्टील भी इस काम में आ गई है। अगर आप इसी तो अब इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ऑटो मैन्युफैक्चरर्स आपके हाइड्रोजन गाड़ियां बना रहे हैं, आपके बस मैन्युफैक्चरर आपके हाइड्रोजन बसेस बना रहे हैं, ट्रक मैन्युफैक्चरर हाइड्रोजन ट्रक्स बना रहे हैं, ट्रेन मैन्युफैक्चरर्स आपके ट्रेन के हाइड्रोजन ट्रेन बना रहे हैं। वही बात है सर, हमने पहली वीडियो में की, स्टेज 1 स्टेज 2। आपने स्टेज 1 लिया, पर स्टेज 2 यही है ना, आप फिर कॉम्प्लीमेंट करते हैं उस चीज को। पाकिस्तान में कॉम्प्लीमेंट करने वाली मतलब मैं इसको आसान भाषा में इसको आसान भाषा में कहूं तो शिलान्यास कर दिया, उसके बाद बिल्डिंग बनी कि नहीं बनी उससे मुझे मतलब नहीं है, बस शिलान्यास कर दिया कि जी हम कर रहे हैं। नहीं सर, अच्छा एक और चीज, इतना नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा बिल्डिंग बना ली है लेकिन फर्निशिंग नहीं की है। फर्निशिंग नहीं की, अच्छा अच्छा चलिए। ये अच्छा बोल फर्निशिंग से मुझे याद आया कि आजकल इंडियन रेलवे की फर्निशिंग चल रही है, आप देख रहे होंगे वंदे भारत ट्रेन अब हर जगह दौड़ रही है,
और इस साल मतलब इस साल नहीं अगले साल तक ये टारगेट है कि 75 ट्रेन नई शुरू कर देनी है और अगले 5 साल का टारगेट है कि 400 ट्रेनें चलनी है। तो इंडियन रेलवे का जो ये आप कंपैरिजन जब करते हैं पाकिस्तान से, भाई हमारे पास भी अंग्रेजों वाली ट्रेन थी, आपके पास भी वही अंग्रेजों वाली ट्रेन थी, लेकिन आज 75 ईयर्स बाद जब आप रेलवे का कंपैरिजन करते हैं कि कहाँ हम मेड इन इंडिया ट्रेन चला रहे हैं और आपके यहाँ चाइनीज डब्बे आ रहे हैं इंपोर्ट होके। देखें सर, इसका तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क, ठीक है। देखिए आलोक जी, अगर रेलवेज की बात करें तो दुनिया के 3rd लार्जेस्ट नेटवर्क है इंडिया का रेलवेज में, अगर दोनों मिला पैसेंजर और ट्रेन वगैरह का। कंपैरिजन इंडियन ट्रेन का पाकिस्तानी ट्रेन से पहले भी नहीं बनता था, मोदी से पहले। तो मोदी के बाद तो सर फिर ये बात करना ही मतलब अजीब सा लगता है कि अब इंडियन रेलवेज को हम कम्पीट करें पाकिस्तानी रेलवे से। और इंडिया में सिर्फ रेलवेज नहीं है, आपके हर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में ही रिवैम्प चल रहा है। चाहे सागर माला हो तो उसके अंदर 200 पोर्ट्स हैं, 111 नेशनल वाटरवेज हैं, 70 एयरपोर्ट बन चुके हैं और 70 अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। आपके कहीं पे मेट्रो आपकी अभी 7 या 9 मेट्रो आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 25 शहरों में आपकी मेट्रो ऑपरेशनल हो चुकी है जी, ऑपरेशनल 25 में। उसके बाद आपने आपकी इंडियन मेड इन इंडिया मेट्रो आपकी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा एक्सपोर्ट हुई है। आपको अभी अफ्रीका से 317 इंजन का ऑर्डर आया है। आपने अभी बांग्लादेश को 2 इंजन गिफ्ट कर दिए हैं। तो सर अब क्या कंपैरिजन करेंगे इसके ऊपर? वंदे भारत दुनिया के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स पे जाके बैठी है। वंदे भारत उसका भी आ रहा है कि वंदे भारत एक्सपोर्ट भी करेंगे शायद, मुझे लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप करेंगे। और आपको ये भी बता दूं कि ये मेरे ख्याल से जो मेरा दिमाग कहता है लीज करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके जो होता है, लाइसेंस जो होती है, लाइसेंस वो करेंगे, लाइसेंस प्रोडक्शन जो होता है। क्योंकि सर आपको एक चीज ये देखिए ध्यान में लोगों को होनी चाहिए कि दुनिया के ऑलमोस्ट सारे जो बड़े बड़े ग्लोबल रेलवे मैन्युफैक्चरर्स हैं रोलिंग स्टॉक के, वो इंडिया में मौजूद हैं। वो भी मेड इन इंडिया ही करते हैं। चाहे बोम्बाइडर हो आपका, मुझे बोम्बाइडर का ही नाम याद है, सिमेंस है, जनरल इलेक्ट्रिक है, इसके अलावा जो भी हैं वो सब भी इसमें आप डाल दें उनके, और वो ऑलरेडी मौजूद है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में आएंगे। एंड रेलवेज हैज सीन द वन ऑफ द बिगेस्ट एफडीआई, $12.5 बिलियन एल्स्टॉम की तरफ से। अ सिंगल सेक्टर इन अ सिंगल ईयर 12.3 या 4 बिलियन डॉलर्स, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद सर आपके बुलेट ट्रेन में आ जाए, आपके एक रूट का काम ऑलमोस्ट आप समझ लें पिलर का काम 70% कंप्लीट हो चुका है, और अगर ओवरऑल वर्क देखा जाए तो आपका 50% कंप्लीट हो चुका है। 4-5 दिन पहले ही इंडियन रेलवेज ने ऑर्डर दिया है रोलिंग स्टॉक का जापान को, टेंडर इशू किया है, हिटाची बनेगी, कावासाकी, जो भी टेंडर जीते दोनों में से। उसके बाद आप देखें 2 और बुलेट ट्रेन के रूट्स आइडेंटिफाई करके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को सबमिट कर दिए गए हैं। इसके बाद अगर आप डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देखें, एक तो उसमें दिल्ली वाराणसी, दूसरा कौन सा है? इधर साउथ में मेरे ख्याल से चेन्नई टू बेंगलोर है कि मेरे ख्याल में हैदराबाद ऐसा कुछ है, उस तरफ है। ओके 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 ओके। हाँ, इन 3 शहरों में से किसी 2 शहरों के बीच में है। अब ये नाम मुझे एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है। तो अब ये आइडेंटिफाई हुआ, अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन सबमिट कर दिए गए हैं आइडेंटिफाई करके, और कह रहे हैं टोटल 7 बुलेट ट्रेन बनेंगी। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें बुलेट ट्रेन के लिए जो स्पेशल मशीनरी कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए वो भी इंडिया ने खुद बनाई, L&T ने। अभी आपकी बुलेट ट्रेन बनी भी नहीं, लेकिन वो स्पेशलाइज मशीनरी आपकी एक्सपोर्ट हो रही है। L&T ने अभी तक वो करीब 6 यूनिट एक्सपोर्ट कर चुकी है, जबकि इंडिया में अभी तक बुलेट ट्रेन बनी भी नहीं, अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है प्रोजेक्ट। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। बड़ी बात है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। फिर आप ट्रैक लेइंग की स्पीड देख लें, अमेरिका से ज्यादा है इंडिया की ट्रैक लेइंग की स्पीड। उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन देख लें तो मेरे ख्याल से 90% इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। हाँ, करीब जी हो चुका है, 90% करीब 90% हो चुका है। 10% आने वाले 1 या 2 सालों में हो जाएगा। 2030 तक कार्बन न्यूट्रल का प्लान है रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है। इसके बाद आपके वंदे भारत के ऑर्डर्स दिए हैं। अभी मुझे सुनने में आया था अश्वनी वैष्णव सोच रहे हैं कि ये जितनी प्राइवेट कंपनी है इनको दे दिया जाए वंदे भारत इंडिया में, ताकि प्रोडक्शन स्पीड को तेज किया जाए। सिर्फ ये नहीं कि गवर्नमेंट फैक्ट्रियों में बने, क्योंकि 500 वंदे भारत बहुत बड़ा नंबर है, 500 के 475। हाँ, अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप आगे जाएं तो एयरपोर्ट्स हैं, फिर सागरमाला है, आपके नेशनल वाटरवेज हैं,
हाईवेज तो नितिन गडकरी वैसे मशहूर हैं, हाईवेज का तो हम क्या ही बात करें, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे ग्राम पंचायत रोड हो, चाहे आपके नेशनल हाईवेज हो, एक्सप्रेसवेज हो, हर किस्म का रोड। ये नहीं कि मतलब कि बड़े रोड बनेंगे तो गांव का नहीं, ग्राम पंचायत रोड भी उतने ही बन रहे हैं, उसी स्पीड में बन रहे हैं जिस स्पीड पे आपके नेशनल हाईवे एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। आपके पोर्ट्स, आपके बड़े पोर्ट्स, जितने आपके 18 बड़े पोर्ट्स हैं जिसमें से 12 आपके रिवैम्प हो चुके हैं। इसका सबूत तो मैं दे देता हूँ ग्राम पंचायत वाले में। मैं अपने गांव में गया और मैंने गांव की एक एक पतली से पतली, मतलब इनफैक्ट 4 फीट चौड़ी सड़क पे भी घूम के आ गया मैं। हर जगह वो पीसीसी वाली सीमेंटेड सड़क है। आप सोचो, कहीं भी आपको कच्ची सड़क नहीं दिखती मुझे, कहीं भी नहीं। बस आप लोग लकी हैं, यही कह सकते हैं हम लोग, और क्या बोले। बस, हाँ बस यही कहा जा सकता है। आप लोगों को इंडियंस को विश ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा और क्या करें, नजर तो लगाने से रहे। नहीं नहीं, आप लोग नजर क्यों लगाएंगे? आप लोग तो इनफैक्ट मुझे लगता है कि आप लोग और अच्छा ही करेंगे जिससे और बढ़े। अच्छी चीज की तो तारीफ करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान में भी कुछ अच्छा काम होगा तो मैं भी तारीफ करूंगा उसकी। हेलो, अब आप देख ले, हम बात कर रहे हैं इंटरनेट का कितना इशू हो रहा है, और ये मेरी बहुत तरफ ज्यादा से, इशू है, ये बहुत मेरी ज्यादा तरफ इशू से, है। और मैं कहाँ बैठा हूँ आप देख ले। और आपको मैंने बताया मेरा ई कॉमर्स का काम है, तो आप सोचे मैं काम कैसे करता हूँ। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और इसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री है। आईटी इंडस्ट्री के लिए इंटरनेट तो चाहिए, वो ही नहीं पाकिस्तान में सर। तो इधर बहुत सारी चीजें हैं सर। मतलब कुल जमा हम लेकिन ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में लीडरशिप की कमी, विजन की कमी, किस चीज पे काम करना चाहिए उसकी प्रायोरिटी की कमी, कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी की कमी, नंबर 1 वो है। अब सर देखिए, capability मैंने पाकिस्तान को बहुत स्टडी किया अपनी यूनिवर्सिटी टाइम में। मैंने पाकिस्तान के ऊपर रिसर्च की, पाकिस्तान के ऊपर प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते थे। तो मैं अभी भी आपको लिख के दे सकता हूँ कि सर 15 साल लगेंगे पाकिस्तान को, 10 साल लगेंगे पाकिस्तान कम्युनिटी में शामिल होने में, और 15 साल लगेंगे एक रीजनल पावर बनने में। हर लिहाज से, ये नहीं कि इकोनॉमिक लिहाज से, पर कैपेबल बनना चाहिए। क्या पाकिस्तान में पोटेंशियल है? बिल्कुल है। 25 करोड़ का मुल्क है, दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है भाई। पानी है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हर चीज है, डाइवर्सिटी भी है, जियोग्राफिकल लोकेशन भी है, जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत फायदेमंद है। हमने उसका गलत किया। आधे प्रोजेक्ट सर, हमारी लोकेशन ऐसी है ना, हमारे आधे प्रोजेक्ट तो दूसरे अपने पैसे लगा के दे जाएंगे, करके दे जाएंगे, हमारी लोकेशन ऐसी है। लेकिन बस वो विजन है, इनकेपेबिलिटी है, फिर आगे जब चलते हैं तो आगे करप्शन, इन्वॉल्वमेंट और आपका इनकेपेबिलिटी। लेकिन फिर लेकिन 50 दिलीप भाई चीजें ये आ जाती बताइए, लोकेशन तो अच्छी है, लेकिन लोकेशन के लिए आपने कर क्या रखा है? आपने ईरान के साथ अपने संबंध खराब कर रखे हैं, आपने सर, वही तो अफगानिस्तान के मैं साथ बोल अपने रहा हूँ संबंध खराब कर रखे हैं, आपने इंडिया के साथ अपने रिलेशन खराब कर रखे हैं, चाइना के साथ भी कोई बहुत ज्यादा अच्छे मुझे नहीं लग रहे। सर। मैं वही तो बात बोल रहा हूँ कि लोकेशन है बहुत अच्छी, उस बात में तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे किया है हमने, कि वही लोकेशन आज हमारी जान को अजाब हो गई है। जो एक आपने एक लैंड हमारे लॉक कर दिया, हमारे चारों लिए तरफ से नेमत हो सकती बाउंड्री थी। खड़ी करवा दी आपने। बिल्कुल बिल्कुल, एक टाइम पे जो नेमत हो सकती थी, आज वो हमारे लिए जान को अजाब, कोई लोकेशन। वही चीज है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच दिलीप भाई, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अब इंटरनेट भी परेशान कर रहा है, मुझे लग रहा है कि वो समझ गया है कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया आप लोगों ने हमारा तो इसलिए परेशान कर रहा है। थैंक यू सो मच कि आपने इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें कही, और इसमें कई डेटा तो जो मुझे भी नहीं पता थे, मतलब तो मेरी जानकारी को भी बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप भाई। जी शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू अलग भाई। नमस्ते। वीडियो ज़बरदस्ती नो डाउट, और इनकी कन्वर्सेशन हमेशा सुनने लायक होती है, और ऐसे लगता है कि रूम में बैठ के वो अपने साथ वो बातचीत हो रही है, और ये अच्छी चीज़ है क्योंकि हम जो जैसे लोग जो है रिएक्शन देते हैं वो लैक ऑफ नॉलेज होती है उन लोगों में। और ख़ासकर मैं अपनी बात करूँगा क्योंकि मुझे अक्सर औकात चीज़ें जो ऊपर से गुजर जाती हैं, लेकिन इन नॉर्मल वे थोड़ी थोड़ी करके वो समझ आना शुरू हो गई है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और किस तरह निज़ाम जो है चलता है। और जहाँ तक बिजली के बुरहान के ऊपर इन्होंने आज फोकस किया था, वो इनका मौजू था,
और मैं कहूँगा हर चीज़ के मैं वर्ड नहीं यूज़ कर सकता, वो एल लगा हुआ है हर चीज़ का। और क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट टूल हम लोगों पे डाला था, और जिसकी लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि क्या चल रहा है क्या क्या नहीं है। लेकिन वो इमरान खान ने और उनकी टीम ने सब कुछ बावर किया, और ऑन द इंटरनेट वो लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया कि ये चीज़ क्या है। तो फिर वो निकल के आए, लोगों को पता चला अच्छा यार ये फ्यूल जो यूज़ होगा वो उसका भी टैक्स हमने देना, अच्छा ये वो टैक्स है। लोगों को कम से कम पता तो चला है हम दे क्या रहे हैं, किस चीज़ के लिए दे रहे हैं। तो लोगों में थोड़ी बहुत वो नॉलेज आना शुरू हुई, लेकिन वो करते क्या, फिर भी उन्हें पे करना पड़ा। मेरे दोस्त के साथ हुआ है, वो है ना नॉर्मल वे शॉप पे काम करता है, और एट दी एंड इतना बिल नहीं आना चाहिए था, वो तकरीबन 65,000 बिल आ गया, 70,000, और वो किसी और का बिल उन्होंने डिवाइड करके उसके ऊपर डाला हुआ था, और पता नहीं कौन कौन से टैक्स उन्होंने डबल करके डाले हुए थे। और बहुत उन्होंने रिक्वेस्टें की, बहुत ऊपर तक अप्रोच की, और सियासी बंदों को इन्वॉल्व किया, लेकिन एट दी एंड हुआ गया वही कानून जो पाकिस्तान में हमेशा चलता है। और उस बंदे के साथ ज़्यादती हुई, नाइंसाफ़ी हुई, उनको कहा कि इकट्ठा ना पे करें जी, हाफ हाफ करके पे कर दें। वही उन बेचारों को मजबूरन वो उनको पे करना पड़ा। वो ना वहाँ पे सियासी बातचीत चली आपकी, ना वो किसी किस्म की अप्रोच चली, एट दी एंड वो करना पड़ा। और देख रहे हैं वो देवक भाई कह रहे थे कि हम लोगों की इतनी आबादी है, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। ये लोग लेट डाउन हो चुके हैं, सोच समझ से बागी हो चुके हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है, जब तक लोग अपने अलावा दूसरों का नहीं सोचेंगे ये कुछ नहीं कर सकते। और मैं इधर बैठा हूँ, मैं पाकिस्तानी, एज अ पाकिस्तानी मैं हमेशा देखता हूँ, मैं अपना प्रेफर करता हूँ, अपनी साइड देखता हूँ कि मैं अपनी सेफ साइड करूँ और अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ अच्छा सोचूं, और उसके थ्रू जाने की कोशिश करता हूं। मैं इधर उधर नज़र नहीं डालता, कोलों के बैल की तरह ना राइट लेफ्ट नहीं देखता, बस स्ट्रेट लाइन में चलता रहता हूं। लेकिन अगर वो हर बंदा जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू कर देगा, मैं एक बात कर रहा हूँ, एक डिफरेंट वे में है, और मेरे ख्याल में मुल्क जो है वो तरक्की नहीं करेगा। एक दूसरे को सोचना पड़ेगा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह लेके चल रहा है मुल्क को। और जो पढ़ी लिखी अवाम है, जैसे उन्होंने अभी IT का जिक्र किया कि वो लेके आना चाहते हैं, पहले इंटरनेट तो ठीक कर लें। तो यहाँ पे किस किस निज़ाम को सीधा करेंगे, एक बार सोचें तो दिमाग घूम जाता है कि यार क्या और किस तरह। जो किरदार में आता है वो तो पागल हो जाएगा कि यार किस तरह संभालूंगा। लेकिन ये है कि बस वो कहते हैं रबी तौर पे चल रहा है, जो हमेशा सुनते आ रहे हैं, बस चल रहा है जी, निज़ाम चल रहा है। लेकिन अगर इक़्तिदार में अभी भी बंदे सही आ जाएँ और मुल्क की बागडोर संभाल लें, तो मेरे ख्याल में मुल्क जो है दोबारा ट्रैक पे आ सकता है। तरक्की मैं कहूँगा कि बहुत सालों की बात है, लेकिन वो ऑन द ट्रैक तो आ सकता है। फिर ट्रैक से हट गया और जिस तरह के हालात चल रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान के पीछे पहले भाग रहे थे, और अभी तो सिलसिला और ही बढ़ गया है। तो इनकी डिबेट अच्छी थी, कन्वर्सेशन उन्होंने अच्छे मौजू पे, बहुत सारे मौजू को उन्होंने लाइट आउट किया, और वही एटॉमिक और बीच में वो लेके आए वो चीज़ें जो है, जो मैंने बहुत सारी वीडियो में मेंशन भी किया था। और लेकिन करने पे आए तो कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। और ये सारे आर्डर आम हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक खाने वाले बैठे हुए हैं, और जब तक ये नहीं हटेंगे मगरमच्छ, तब तक आम आवाम को कोई सहूलत नहीं मिलेगी। और उम्मीद कर सकते हैं, बस उम्मीद पे दुनिया काम है, इससे पहले कि हमारा इंटरनेट भी डाउन हो जाए। जी अली, ये आपकी बात ठीक है। और बाकी ये है कि प्राइवेट कर देनी चाहिए, जितने भी ये सारे इदारे हैं ना, इनको प्राइवेट कर देना चाहिए। जब प्राइवेट होंगे ना, तो वहाँ के एम्प्लॉय जो है ना, उनको भी फिर काम सही करना पड़ेगा। वो भी हट राम हो चुके हैं, और वो काम सही करेंगे और लोगों का हक नहीं मारेंगे। ये मैं पिछले दिनों वीडियो देख रहा था कि मीटर की वीडियो थी कि मीटर लगवाना था, और उस बाबे ने बेचारे ने 15 साल से वो 2 मीटर उसके नाम से किसी और जगह पे चल रहे हैं। उनमें से एक जो है वो उसने वापस लिया, लेकिन एक अभी तक नहीं वापस आ रहा। तो मतलब उसके नाम के किसी और जगह पे चल रहे हैं, तो उसको कोई इंसाफ ही नहीं मिल रहा। अगर यही प्राइवेट अगर हो जाएंगे सारे, तो फिर कंपटीशन शुरू हो जाएगा, फिर वो सबको मतलब जो है रियल जगह पे वो वहीं पे जाके लगेगा। ये गवर्नमेंट के इदारे में काम करने वाले हड आराम होते हैं, इसलिए प्राइवेट हो जाए ये इदारे तो बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। जितने भी हैं, वापटा हो गया, PIA मतलब ये एयरलाइंस का इदारा हो गया, तो उसके अलावा PTCL ये इंटरनेट जो प्रोवाइड कर रहा है उसको भी हाल देगा। हाँ बिल्कुल, वही PTCL का भी इदारा जो है वो सारे प्राइवेट होने चाहिए। उसके बाद ये इसमें चेंजिंग आएंगी, और फिर जो है वो सारी चेंजिंग नजर आएंगी। वरना अगर ये गवर्नमेंट के पास रहेगा तो गवर्नमेंट के बंदे जो हैं वो हडराम हो जाते हैं, जो भी एम्प्लॉय होते हैं। जैसे गवर्नमेंट भी बड़ी है वैसे तो वो फिर वो कुछ काम नहीं करते, और ऐसे ही चलता रहेगा सिस्टम। और बाकी मीटर की रही बात, तो हमारे गाँव की बात करेंगे हमें, क्योंकि
बाकी का नहीं, अपने गांव का बताना चाहिए। हमारे गांव में जो है वो मीटर जो है वो डिजिटल है, अभी आए तकरीबन 15 साल पहले के आए हुए हैं। मगर अभी वो जाहिर 15 साल पहले, अभी थोड़ा होता है 15 साल पहले के वो आए हुए हमारा हैं। है जो पुराने वाला मीटर दूसरा तो चल रहा है। हमारा भी पहले चलता होता था एक, लेकिन वो अब नहीं है। वो उस वक्त ही हमने 15 साल पहले ही ख़त्म हो गया था, और अभी 2 मीटर हैं वो डिजिटल ही हैं। तो लेकिन अभी जो स्मार्ट मीटर आए हैं ना वो भी अप्लाई होने चाहिए इधर, और वो बेहतरीन है। वो ये है कि बिजली चोरी का जो है ना वो, और ये बिलिंग का ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, और काफ़ी बचत भी होगी इस चीज़ में। वो फिगर्स ऐड करते हैं वो अपनी मर्जी से भी add हाँ, करते अपनी हैं। मर्जी से ऐड आगे पीछे कर देते हैं। ये चीज़ खत्म हो जाएगी, जब ये चीज़ खत्म हो जाएगी तो फिर जो है वो बेहतरीन आ जाएगी, और काफ़ी बचत भी होगी यार। बिल्कुल। ये बिल वगैरह जमा कराओ, उधर टैक्स दो, ये करो वो करो, ये सारा खत्म हो जाएगा। उतने जितने पैसे जमा कराए जैसे मोबाइल बैलेंस आप करवाते हैं वैसे करवा लेंगे Use कर स्मार्ट लेंगे। मीटर That's it, पे, आपको वो पता बेहतरीन है। होगा। तो आपको पता होगा कितना मैंने यूज़ करना है कितना नहीं करना, आपको हिसाब भी रहेगा। तो साफ बाकी रहेगा, फिर वो टेंशन भी रहेगी। तो बाकी इन्होंने बात कही कि यहाँ पे जो है वो मिल्स में जो है वो विंड मिल नहीं लगती हैं, और दूसरा इंडिया में ये सारा कुछ। और दूसरी जो मेन बात है वो ईरान से पाइपलाइन की है। पाइपलाइन वाकई इन्होंने अभी जो है जुर्माना कर देना है, क्योंकि ये बना नहीं रहे। ये मैं ये पाकिस्तानी को कहता हूँ कि ये जो है ना पाकिस्तानी दूसरे की टांग खींचते हैं, ये नहीं देखते कि उसकी टांग ना खींचे बल्कि अपना भी फ़ायदा लें उस चीज़ से। अपने को भी फ़ायदा हो रहा है, ज़ाहिर अगर पाइपलाइन जाएगी तो उसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये गैस की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, ये दूसरी बिजली की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, मतलब पेट्रोल की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, ये हमारे जो हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं इंडिया को फ़ायदा हो जाएगा जी, रहन सानू असी मरते हैं मर जाइए, इंडिया को फ़ायदा ना हो। तो यही हमारी सोच है। और बाकी तीसरे लोगों का भी जिक्र किया ना, बीच में आके उड़ा देंगे। भाई उड़ाएंगे कैसे? नहीं उड़ाएंगे, वो तो हिफाजत करनी पड़ेगी ना। बाकी ये नहीं उड़ाएंगे, वो ये है कि इंडिया को हम धमकी दे सकते हैं ना कि अगर आपने हमारे साथ ऐसा किया तो हम उड़ा देंगे, ये ऐसा ना करो। ऐसी बात। मतलब ये है कि इंडिया का जो पाइपलाइन है इधर से गुजरेगा, जाहिर है इंडिया का एक सप्लाई हो जाएगी। जैसे रशिया का यूरोप के सप्लाई जाती है, रशिया ने अब का क्या कहा था, किया था, बंद कर दी थी। तो वो चीज़ वो कह रहे थे देवेक भाई कि अगर ऐसा हो तो ये ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के पास दिमाग नहीं है। पाकिस्तानियों के पास जो है वो बेवकूफ है। इस तरह लगाया जा सकता है इनको, ये चीज का हाँ, मतलब एक फायदा ही है ना। अगर ये कहेंगे पाइपलाइन आप बिछाएं यहाँ पे भी, ठीक है, आप अपना खर्चा करें सारा, तो वो इंडिया कर देगा। बिल्कुल। तो फायदा किसको होगा? पाकिस्तानियों को भी होगा, इंडिया को भी होगा। तो लेकिन ये सिर्फ पता क्या सोच रहे हैं पाकिस्तानी सोच रहे हैं नहीं 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 ऐसी खा लांगे, लेकिन इंडिया को क्यों फायदा हो, बस यही सोच रहे हैं। इंडिया बहुत ऊपर जा रहा है, और ये नहीं पता इंडिया उसका कुछ और मुतबादिल रास्ता इख्तियार कर लेगा, लेकिन पाकिस्तानियों के पास वो भी नहीं है। पाकिस्तानियों के पास नायल लोग हैं, पाकिस्तानियों के पास बेवकूफ़ लोग हैं भरे पड़े, और नीयत के खोटे हैं ये सारे, काम इनका करना नहीं है कोई, और नीयत नहीं है ना, असल में नीयत ही नहीं है। बाकी ये है कि वीडियो इन्होंने अच्छी क्रिएट किया। और रेलवे का निज़ाम जो भी है, रेलवे की बात की, रेलवे तो इंडिया की बहुत आगे है और पाकिस्तान के बहुत पीछे है। बाकी ये है कि वीडियो में बातें इन्होंने बहुत अच्छी की हैं, और लोग सर ने भी जो है सीखा है। देवेक भाई के पास इल्म बहुत ज़्यादा है और नॉलेज बहुत ज़्यादा है, और हमें भी कुछ सीखने को मिल जाता है। ये रिएक्शन वीडियो कर करके काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमने रिएक्शन वीडियो करके सीखी हैं जी। बिल्कुल जी। बाकी यार लोकेशन तो बहुत अच्छी थी, बाकी यही है कि उसके ऊपर माइंडसेट चाहिए था, उसके ऊपर जो है ना चलाने वाले लोग चाहिए थे जो अपने इन मुल्कों के साथ, चलो इंडिया के साथ तो शुरू से जंग चल रही थी, ठीक है, वो एक अलग बात थी, तो ईरान के साथ दोस्ती हम कर लेते, वो भी मुस्लिम ममालिक था, और उसके साथ अफगानिस्तान था, उसके साथ भी हमें दोस्ती रखनी चाहिए थी भाई। वही जो हमारी लीडरशिप थी जिन्होंने इस मुल्क को चलाया, उन्होंने एक माइंडसेट को इख्तियार किया जो हमारे गले पड़ गया, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे काम ख़राब हो गए। अफगानिस्तान के लिए फ़ायदा सोचा था, वो भी उसमें भी हमारा नुकसान हो गया। पाकिस्तान ने सोचा तो बहुत कुछ था, पर हुआ हमारे उल्टी है, क्योंकि जो हमारी लीडरशिप है ना, उनकी अपनी जो ज़ाती फ़ायदे के लिए वो काम जो कर रहे थे ना, उसके ऊपर हमको नुकसान हुआ। बाकी बिल्कुल जी, गैस के लिए तो इंडिया को भी फ़ायदा होना था, पर उसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा बहुत ज़्यादा था। हमारे इधर जो अभी जो सिलेंडर हमको मिलता है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, 3500 में भी हमने लिया है,
तो वही जो इधर साथ में हमारे गांव ये है, इस गांव में गैस जो मिलती है वो हुकूमत की तरफ से दूसरी मिलती है, तो इसमें इतना खर्चा नहीं होता था पहले। तो हाँ, दूसरी सिलेंडर में बहुत फ़र्क था, इतना महंगा हमको वो सिलेंडर महंगा पड़ता है। तो कितना फ़ायदा था हमको अगर वो गैस अगर ईरान से ले लेते। वैसे तो मैंने पहले सुना था कि ये अमेरिका की पाबंदी लगाने की वजह से बंद है, तो अभी यार ये इस वीडियो से बात नहीं पता चली है। नहीं, तो मेरे को ये लगा था अमेरिका ने पाबंदी लगाई है उसके ऊपर, ईरान के ऊपर, तो उससे गैस नहीं, वो तो ईरान पे लगाई है कि उसके साथ डील नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सारे मुल्क उसके साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने सुना था, ये देखो अभी इस वीडियो से पता चला। पेट्रोल जो है ना हमारा 40% पेट्रोल आता है ईरान से स्मगल होके है। ठीक है, जो हम यूज कर रहे हैं, तो वो किधर से लेके आते हैं? ये यहाँ से मेरे तेरे जैसे बंदे जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, पेट्रोल मोटरसाइकिलों में भर के कैन भर के लेके इधर भेजते हैं। वो 40% जो पाकिस्तान का यूज हो रहा है वो वहां से स्मगल हो रहा है, लेकिन वहां से कितने का लेके आते हैं? 20-25 रुपए का। तो यहाँ पे कितने का मिल रहा है हमें? 300 पौने 300 रुपए का। तो ये ऊपर जो माफिया बैठी है वो कमा रही है, वो जो बड़े हैं, वो बड़े खानदान है, वो सिर्फ कमा रहे हैं इस चीज को। यार ये पाकिस्तान इसलिए लीगल तरीके से ये नहीं ले रहे उधर से, बस नाम अपना अमेरिका का यूज कर देते हैं। बीबीसी का ना, अभी बीबीसी की वीडियो आई है 15 दिन पहले की है कि कैसे पेट्रोल दाखिल होता है पाकिस्तान में, वो पूरी उन्होंने डिटेल के साथ वीडियो बनाई है। तो बस वो यार हमारे लीडरशिप की कमी है। लीडर इधर को जो भी आया उसने अपने फायदे के लिए काम किया, जिसके ऊपर देखो पाकिस्तान के हालात क्या हो गए हैं। इंडिया की डिटेल यार पता चली है उधर की कैसे कैसे बिजली बन रही है, किस किस तरीके से बना रहे हैं और कितनी बिजली बन रही है। और पाकिस्तान के साथ उसका वो लगाया है साथ, तो पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में। और इंडिया यह देखो कि बात बिल्कुल सच्ची है, जितनी आबादी थी, अब हिसाब लगा लें कि यूरोप की आबादी 100 करोड़ बनती है पूरे की, और इंडिया की एक मुल्क की आबादी 140 करोड़ है, फिर भी इन्होंने बिजली दी, हर चीज़ मुहैया की। उसके ऊपर इधर अख्तलाफात बहुत कम है पाकिस्तान के मुकाबले में अगर बात की जाए, तो फिर भी यार इंडिया एक अलग माइंड के साथ चल रहा है, हर चीज़ पे उसका फोकस है। पाकिस्तान हर चीज़ पे फोकस नहीं है हमारे ये है वो, उसके ऊपर हमारे सियासी मामलात हो जाए, उसके ऊपर हमारे मजहबी मामलात हो जाए, मतलब नफरतें ही नफरतें नज़र आती हैं, फितने नज़र आते हैं, कुछ अच्छा काम करने वाले के लोग नज़र ही नहीं आ रहे। तो बाकी उम्मीद है यार अच्छे लोग आएंगे, कुछ सामने आएगा, नहीं तो ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। ऐसे मुल्क और कितने दिन चलेगा या कितने साल चलेगा, बहुत हालात कशीदा हो जाएंगे। बाकी यह है कि आवाम को भी सोशल मीडिया से नॉलेज मिल रही है, तो वो ज़रूर इनको तंग करना चाहिए, इनको कहना चाहिए कि कुछ करो यार, अब तो कुछ कर लो, नहीं तो ये मुल्क जो है ना फिर इससे भी गिर जाएगा, तो उसमें हमारा नुकसान होगा। तो यार ये बड़े बड़े लोग तो भाग सकते हैं, हम किधर जाएंगे जो पाकिस्तानी इधर रहते हैं, जो गरीब हैं। तो इसलिए यार इंशाल्लाह। हाँ, तो यही है कि बस अल्लाह करे को अच्छे लोग मिल जाएं जो इस वीडियो अच्छी थी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी, मज़ा आया, देखिए एंजॉय किया। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक जो है विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।